हर रोज सुबह जब हम या टीवी ऑन करते हैं हमें सुनाई पड़ता है ये बड़ा सेलिब्रिटी ये दिल के दौरा पड़ने से इसकी मौत हो गई। पोस्ट कोविड दिल के दौरे पड़ने ज्यादा क्यों हो गए हैं? 30 साल पहले मेरे को साल में एक पेशेंट देखूंगा जो 30 साल से कम उम्र का है। आजकल रोज देखता हूँ। ये कोविड के बाद में ज्यादा नहीं हुआ। हर रोज सुबह जब हम सर अखबार खोलते हैं या टीवी ऑन करते हैं हमें सुनाई पड़ता है ये बड़ा सेलिब्रिटी ये दिल के दौरा पड़ने से इसकी मौत हो गई। किसी की 40 साल में मौत हुई, किसी की 45 साल में मौत हुई। नए नए हीरो हीरोइन जो हैं उनकी भी मौत हो रही है। आम लोग कई बार नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, गाना गा रहे हैं और गिर जाते हैं तो उन्हें डेथ होती है। पोस्ट कोविड खास तौर पर यह सवाल पूछ रहा हूं मैं, दिल के दौरे पड़ने ज्यादा क्यों हो गए हैं? अभी मैं जब इंडिया में अभी मैं हार्ट सर्जरी का जो प्रैक्टिस किया 30 साल से ज़्यादा हो गया। 30 साल पहले मेरे को साल में एक पेशेंट देखूंगा जो 30 साल से कम उम्र का है। आजकल रोज़ देखता हूँ। ये कोविड के बाद में ज़्यादा नहीं हुआ। इसमें कोविड के बारे में और दिल के बारे में काफ़ी बहुत सारे रिसर्च हुआ है। इंडिया ICMR रिसर्च किया है, बाहर भी हुआ है। अभी कोई कोरिलेशन, लॉन्ग टर्म कोरिलेशन कुछ नहीं है। जो इमीडिएटली कोविड के टाइम पे जो होता है उस टाइम 1-2 महीना 3 महीना तक हार्ट बीमारी, हार्ट अटैक वगैरह होने की चांस ज़्यादा रहता है। बहुत तरीके का हार्ट अटैक, हार्ट मसल वीकनेस हो जाता है, वो सब है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म कोविड का इफेक्ट नहीं है, ये अभी ज़्यादातर लोगों को ये जो सोशल मीडिया पीपल आर बिकम वेरी कॉन्शियस अभी आजकल हार्ट के बीमारी के बारे में। नंबर 2 मोर इम्पोर्टेंट, हमारा लाइफस्टाइल इतना चेंज मैं देख रहा हूँ, उसके वजह से बहुत कम उम्र का लोग आते हैं। लास्ट वीक 2 पेशेंट मेरे आए। एक 22 साल का लड़के को मैं ऑपरेशन किया हूँ, 6 बाईपास उसका किया हूँ। एक 21 साल का लड़का जो इंजीनियरिंग कर रहा है चेन्नई में, उसको हार्ट अटैक आया। तो ये कभी नहीं था। ये सारे चीज़ लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। 22 साल के लड़के, 23 साल के लड़के। तो जो आपने कहा कि आज से 30 साल पहले आपको 30 साल के नीचे एक बच्चा या 1-2 लोग यंगस्टर सुनाई पड़ते थे साल में एक बार। हाँ। आज रोज एक बार सुनाई पड़ रही है। क्या बदला है जिसकी वजह से यंगस्टर्स में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया है? सारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। नंबर 1 तो हमारा जो एक्सरसाइज वगैरह जो हम करते थे, आजकल किसके पास टाइम नहीं है। सबके पास मोबाइल है, टीवी है। वो स्क्रीन टाइम हम बोलते हैं। स्क्रीन देखो, नहीं तो रात भर नेटफ्लिक्स देखो, गेम खेलो। एक तो एक्सरसाइज पूरा बंद हो गया। नंबर 2 हमारा जो खाने पीने का पद्धति पूरा बदल गया। 30-40 साल पहले देखेंगे इंडिया में, हमारा जो भारतवर्ष में, जब मैं कॉलेज पढ़ रहा था, मेडिकल कॉलेज 40-45 साल पहले, हमारा टीचर लोग हम बोलते थे कि ये जो हार्ट का बीमारी ये वेस्टर्न लोगों का है, भारतीय लोगों का नहीं होता है हार्ट का बीमारी, हमारा प्रोटेक्शन है। लेकिन 40 साल के अंदर उल्टा हो गया। अभी सबसे दुनिया में ज़्यादातर दिल का बीमारी हमारा इंडिया में होता है। सारा लाइफस्टाइल हो गया उसमें। जैसे बताया, जो एक तो एक्सरसाइज वगैरह पूरा बंद हो गया। हम जब खेलते थे रोज़ सब कुछ, उधर क्रिकेट और फुटबॉल और बैडमिंटन ये सब खेलते थे, सब बंद हो गया। सबका अपना कंप्यूटर और मोबाइल बैठ के काम करो और खेलो उसके साथ। खाने पीने पूरा बदल गया। पहले तो सब नेचुरल चीज़ खाना खाते थे। बाज़ार जो आपका खेती में बनता था उसको लाके बनाओ, उसको खाओ, वो सबसे शरीर के लिए सबसे बेस्ट है। आजकल तो किसके पास टाइम नहीं, फटाफट तो रेडीमेड खाना है, बर्गर पिज़्ज़ा, नहीं तो रेडीमेड पैकेट है, उसको लाके गर्म करके खाना खा के काम करो। तीसरा चीज़ हो गया जो आजकल कम से कम लास्ट 5-10 साल में उसका ज़्यादातर पता चला कि सोने का बहुत शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्योंकि शरीर को भी अपना रिपेयर चाहिए। आप जैसे गाड़ी का रिपेयर कर दो, गाड़ी 24 घंटा चलाओगे तो गाड़ी गर्म होकर बंद होने वाला है। तो दिल भी ऐसा है, शरीर भी ऐसा है, तो उसको भी रेस्ट चाहिए। और उसको 8 घंटा रोज़ रेस्ट चाहिए, सोने का है। और रात को 10 बजे से पहले सोना है। ये हो गया। चौथा हुआ जो स्ट्रेस। बहुत सारे आजकल देखेंगे स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है। ये चारों चीज़ जो लाइफस्टाइल के चेंज की वजह से इतना कम उम्र में से शुरू हो गया है। मैं तो कभी नहीं देखा था। 30 साल पहले 30 साल की उम्र कोई आएगा तो मैं बोला नहीं दूसरा कुछ होगा, चेक कर लो। अभी मेरे को 15 साल का या 18 साल का कोई पेशेंट मरीज आता है, बोलता है दर्द होता है, तो उसको थोड़ा हम चेक करते हैं कोई ब्लॉकेज तो ना हो। ये कितना परेशान करने वाला ये आप आने वाले टाइम में, और क्योंकि अगर आज ये हाल है तो आज से 20 साल बाद तो और परेशान होने वाला है। लेकिन एक अच्छा है, ये दिखाया गया है कि आप प्रॉपर अपना शरीर का देखभाल करोगे, वो बीमारी कम हो जाएगा। जिसका हुआ भी कम हो जाएगा और आम जनता भी अपना केयर लेंगे तो पूरा बीमारी कम हो जाएगा। जैसे दिखाया गया कि अमेरिका में अभी फिर बढ़ गया है, लेकिन 1997 से 2006 के 10 साल के बीच में बहुत उधर देश में और जो मीडिया, पब्लिक, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन बहुत
कोशिश किया तो 10 साल के अंदर उनका 26% दिल का बीमारी कम हो गया, लोग जब केयरफुल रहे। तो भारतवर्ष में भी हम जैसे केयर लेंगे तो हमारे दिल का बीमारी कम होने की चांस बहुत ज़्यादा है। स्पेशल यंगस्टर को बोलूँगा कि बाबा अभी इससे देखभाल करो, नहीं तो क्योंकि ये जो दिल के अंदर जो ब्लॉकेज होता है, ये जो बीमारी होता है, ये 9-10 साल की उम्र से शुरू हो जाता है, 40-50 साल के बाद दिखाई देगा, लेकिन उसी उम्र से शुरू होता है। तो इसीलिए बचपन से ही तो उसका ख्याल रखना चाहिए। तो अपने दिल का ख्याल कैसे रखें? सबसे नंबर 1 तो मैं बताऊंगा, दिल के लिए सबसे बेस्ट इलाज है एक्सरसाइज। सब बच्चों को बोलोगे बाबा कंप्यूटर मोबाइल छोड़ के थोड़ा एटलीस्ट आधा घंटा आप खेलो, जाके जो भी खेल कूद करना है उधर, तो आपको क्रिकेट खेलना है या टेनिस या वॉलीबॉल या कुछ भी, बास्केटबॉल, जो भी खेल रहा है, आधा घंटा 1 घंटा सुबह खेलो। और सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो कॉलेज स्कूल में बताऊंगे, ये आधा घंटा एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। हमारा टाइम के हमारा एक पीटी था, फिजिकल एक्सरसाइज एक क्लास था, आधा घंटा आपको भागना करना पड़ता है। ये तो मैं जो पॉलिसी मेकर और स्कूल वाले को बोलूँगा कि आधा घंटा बच्चों को अच्छी तरह कसरत कराओ रोज़, वो सबसे इम्पोर्टेंट है फिजिकल एक्सरसाइज। नंबर 2 खाने पीने का, ये जो स्पेशल बच्चों को उनका फैमिली माँ बाप को बताऊँगा, वह खाने पीने का जो हमारा बुजुर्ग लोग जो खाते थे, नेचुरल खाना खाते थे। नेचुरल मतलब जो आपका खेती में बना है उसको लाके बनाओ, उसको खाओ, वो दिल का बीमारी होने की चांस बहुत कम है। जैसे आप देखोगे हमारा जो बुजुर्ग लोग बाजरा जवार रागी खाते थे, गेहूं तो आया ब्रिटिशर लेके आए, उससे पहले तो था ही नहीं इंडिया में। बाजरा जवार रागी जो बिलेट बोलते हैं, उसमें क्या होता है ना, वो हमारा जो हजम शरीर में होता है बहुत टाइम लगता है। इसलिए आप देखोगे उसको खाओगे तो भूख नहीं लगता है जल्दी, क्योंकि धीरे धीरे वो शरीर के अंदर डाइजेशन होता है। इसलिए आपका जो शुगर लेवल धीरे धीरे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, तो आपको डायबिटीज़ होने वाला नहीं है। दूसरा है, हम जो चावल खाते थे वो ब्राउन राइस खाते, जो पार बॉइल बोलते थे, पहले बार 2 बार उसको कुक करके फिर उसको बनाते थे। उसमें क्या होता है ना, वो भी डाइजेशन के लिए बहुत टाइम लगता है, जिसको ब्राउन राइस या पार बॉइल राइस, हमारे बुजुर्ग लोग उसका खाते थे। तीसरा वो हमारा मिठाई, शुगर सबसे डेंजरस है, और एक तम्बाकू है। तम्बाकू और शुगर के बीच में कोई फ़र्क नहीं है। और 100 साल के अंदर जो हमारा देखेंगे तो पीढ़ी 2-3 पीढ़ी के पहले जो 1 महीने में जितना मिठाई खाते थे, आजकल हम 1 दिन में उतना खाते हैं। तो मिठाई जो लेते हैं वो सबसे डेंजरस है शरीर के, आपका तम्बाकू के तहत। तो चौथा हुआ अक्सर तम्बाकू बहुत बढ़ गया, स्पेशल बच्चों लोगों का। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, 21 साल का बच्चा, वो ऐसे ही रात भर इंजीनियरिंग कर रहा था, एक्सरसाइज बंद, नेटफ्लिक्स देखो, रात में गेम खेलो। सारे बच्चे लोग स्मोकिंग वेपिंग करते हैं, सबका एक भी स्मोकिंग किया तो दूसरे को स्मोकिंग होता है। तो ये जो बताया, नंबर 1 एक्सरसाइज करो, नंबर खाने पीने का जो नेचुरल जो बनता है बाजार में मत खाओ, जो खेती में बनता है जैसे उसको बनाओ। और मिठाई पिठाई पूरा बंद, तेल घी जितना कम, मैक्सिमम 25-30 ml पर डे। और घी जो है, घी भी अच्छा है शरीर के, लेकिन ज़्यादा नहीं, 1-2 चम्मच घी, वो भी जो घर का बना हुआ घी, बाजार का वाला नहीं है, जो हम कल्चर्ड घी बोलते हैं। पहले आप देखेंगे तो आप दही बनाते थे, उधर से घी निकाल के बनाते, वो शरीर के लिए अच्छा है। आजकल देखोगे जितना कमर्शियल है, सारा दूध से बनाते हैं, वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। जो इंडियन जो देसी गाय है, उसका जो घी अच्छा है, वो 5-10 ml, मतलब 1-2 चम्मच ठीक है। और उसके साथ जितना नेचुरल खाना लेने का। चौथा जो बताया, 8 घंटा सोना बहुत ज़रूरी है, और रात को 10 बजे से सोना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ रेगुलर योगा जो करना बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। और ये चीज़ आप करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज, खाने पीने का सही तरह से करेंगे, योगा करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ भी बहुत कम हो जाएगा। ओके लेकिन ये तो आपने बताया कि कैसे ठीक करें। अब हम शुरू से शुरू करते हैं। लाइफस्टाइल तो आज बदली है, लेकिन हृदय रोग जो होते हैं, हार्ट डिसीज, इनके रूट कॉज क्या होते हैं? क्यों होते हैं हृदय की बीमारियां, जो पुराने ज़माने में भी हो रही थी, पहले अमेरिका में ज़्यादा हो रही थी, अब इंडिया में ज़्यादा हो रही है? नंबर पहले तो था, लेकिन जो सबसे मेन कारण क्या? मेन कारण कुछ है। नंबर 1 हमारा जो डायबिटीज से होता है, डायबिटीज जिसका रहता है उसको दिल का बीमार होने की चांस बहुत ज़्यादा रहता है। नंबर 2 रहा आपका हाई ब्लड प्रेशर, जिसका हाई ब्लड प्रेशर रहता है, क्योंकि ये दोनों चीज़, डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट बोलते हैं, क्योंकि उसमें मरीज को कुछ पता नहीं चलता, इसलिए लोगों को कुछ पता नहीं चलता कि अंदर डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर है, सब केयरलेस रहते हैं। वो 10-15-20 साल तक अंदर सारा शरीर को डैमेज कर देता है, उसके बाद बीमारी पता चलता है। सो डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर हो गया। तीसरा जो तम्बाकू यूज़ बहुत बढ़ गया है अभी। चौथा हो जो फैमिली हिस्ट्री, जिसका फैमिली में हार्ट डिजीज है तो उनको होने की चांस बहुत ज़्यादा है। और
पांचवा रहा जो हाई कोलेस्ट्रॉल, जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है। छठा हुआ आपका जो ओबेसिटी, ओवरवेट, एंड सेवेंथ इज स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप। ये सब मेन कारण है।